एससी एसटी की ज़मीन खरीदने पर, रजिस्ट्री पर, पट्टा पर, वसीयत पर जो है पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि रोक लगी हुई है। और जिन लोगों ने फिर भी रजिस्ट्रियां करवा ली हैं तो उनकी रजिस्ट्री तो 100% कैंसिल या राज्य सरकार में नियत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्पष्ट कानून बता दे रहे हैं। और जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई थी उनके साथ जो हुआ, ज़मीन राज्य सरकार में चली गई उनकी, लगभग 10-15 साल बाद, उनके बारे में भी बताएंगे साथियों। ठीक है, और जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, कई लोग हाई कोर्ट भी चले गए, वहाँ भी जो ऑर्डर्स दिए गए उनके बारे में भी बताएंगे साथियों। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट करेंगे। और जो भी आपके एडवोकेट रजिस्ट्री करने में लगे हुए हैं या कर दी है तो उनका भी जो सच है वो आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, किसी भी प्रकार से जैसे डबल रजिस्ट्री 143, 80, 116, 17 कोई सरकारी केस तो नहीं है, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर साथियों यहाँ पर आप सेक्शन 98 खुद आप देखिए क्या कहता है। अनुसूचित जाति भूमिधनों के अंतरण पर प्रतिबंध। देखिए 98 जो है वो अनुसूचित जाति के बारे में बात करता है और सेक्शन 99 जो है वो अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करना है। तो जो भी मैं इसके बारे में बताऊं वो भी लगभग आप अनुसूचित जनजाति के बारे में भी समझें। नियम ये है कि एससी एसटी की जाति के भूमिधर द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध है। इस अध्याय के प्रतिकूल उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के, देखिए स्पष्ट लिखा है, अनुसूचित जाति के किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, बिना परमिशन के कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय यानी कि बेच नहीं सकता, दान यानी कि दान नहीं कर सकता, बंधक यानी कि बंधक नहीं दे सकता, पट्टा यानी कि पट्टे पर नहीं दे सकता, ना ही अंतरित करने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार का अंतरण का अधिकार नहीं होगा। स्पष्ट नियम है। और इसमें क्या क्लियर करना है भाई, कानून आपके सामने रख दिया, फिर भी आपके आंखें बंद हैं जिन लोगों की, वो देखें। ठीक है, और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप जमीन संबंधी, कानून संबंधी बेहतर जानकारी रखना चाहते हैं सीनियरों की तरह, सीनियर एडवोकेट की तरह, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे, दाखिल खारिज कैसे कैंसिल करवाना है, स्टे कैसे लेनी है, ठीक है, कब्जा कैसे हटवाना, रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाना है, सीमांकन कैसे करवाना है, अवैध कब्जाधारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कोर्ट केस किस में चलता है, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन कैसे करते हैं, धन अधिकारिकता कैसे पता करें, कानून में प्रचलित शब्द जो उपयोग होते हैं, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रोबेट, भरण पोषण, ये सारे टॉपिक मिलेंगे। खास बात इसमें ये है, जैसे इसमें सीमांकन के बारे में बताया तो सबसे पहले सीमांकन के सेक्शन, इसमें अपवाद, और उसके बाद आपको पूरी ड्राफ्टिंग मिलेगी। तो बहुत आसान भाषा में अगर आप लोग सीखने के लिए लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और 390 फीस है। आप इसे व्हाट्सएप या ईमेल पर प्राप्त कर सकते हैं PDF में। ठीक है, देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई प्रतिबंध लगा हुआ है। अब नहीं मानते तो एक चीज़ देखिए साथियों, एक व्यक्ति का, ये 2025 का मैटर है, रिजेक्ट हो गया म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि भाई आपने 98, 99 के शपथ पत्र रख दिए कि मैंने इन चीज़ों का उल्लंघन नहीं किया। देखिए जिन लोगों ने ज़मीन खरीद ली, दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, विदाउट परमिशन, खतरा उनको भी है क्योंकि ये शपथ पत्र तो आपने दिया नहीं होगा। और अगर ये शपथ पत्र दिया और आपने कहा 98, 99 का उल्लंघन नहीं करता हुआ SC ST की ज़मीन नहीं है, तो भी आप फंस गए क्योंकि आपने झूठ बोल के दाखिल खारिज कराया है। तो कहने का मतलब शपथ पत्र में भी आपको स्वीकार करना पड़ता है कि भाई ये ज़मीन SC ST की नहीं थी, मैंने 98 का उल्लंघन नहीं किया। उसके बाद भी कई लोग खरीद लेते। अब उसके बाद एक व्यक्ति ने खरीदा था, खरीदने के बाद ऐसा हुआ भाई उसका 2014 में जो है दाखिल खारिज भी हो चुका था। फिर आके लगभग 25-26 में आके निरस्त हुआ कि भाई जो 2014 में जो हमने आदेश किया था दाखिल खारिज का, वो निरस्त किया जाता है। आदेश दिया गया कि सभी भूमि समस्त भार बंधन से मुक्त होकर भूमि जो है राज्य सरकार में निहित की जाती है। भूमि राज्य सरकार के नाम अंकित हो। ठीक है, आदेश की प्रति तहसीलदार यहाँ में जो है सब में जो है की गई और नियमानुसार कब्जे हेतु प्रेषित की जाए। यानी कि सीधी जो है भाई ज़मीन राज्य सरकार में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इन्होंने जो है भाई
इन्होंने जो है धारा 98 का उल्लंघन किया था, SC ST की जमीन बिना परमिशन के खरीदी थी। इसी प्रकार से एक और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें भी लिखा है सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण। इसमें भी स्पष्ट बना किया गया क्या 6 वर्षों बाद भी प्रारंभ की जा सकती है कार्रवाई। निर्धारित किया गया कि 157 का, अब आप कहोगे साहब 157 का ये धारा कहाँ से आ गई। 157 का पहले नाम जो था 157 था, अब 98 नाम ही एक है, 98 157 का। ठीक है, ये यूपी ZALR की धारा, ये UPRC की धारा है। ठीक है, अब इतना कोई नहीं बताएगा आपको, उन्हें रजिस्ट्री करने से मतलब और आपका पैसा लूटने से मतलब। आपकी चाहे 10 लाख जाए 20 लाख जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें 10-20 हज़ार बचना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जमीन जो है विक्रय विलेख शून्य कर दिया गया। तो इस प्रकार से साथियों, अगर आपकी समझ में आ गया है तो ठीक है, और अभी भी नहीं समझ में आया है तो मुझे लगता है कि आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आपको तभी समझ में आएगा जब आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और आपकी ज़मीन जो है वो राज्य सरकार में चली जाएगी। ठीक है, फिर भी जो लोग कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, निर्धारित शुल्क जमा करके आप एडवाइस ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं।